बिल्कुल तो ये बहुत बहुत देखिए बहुत आदमी। एक कॉलर है जो जुड़ रही हैं। मैं आ रहा हूं साहब, मैं आ रहा हूं, आपके पास एक कॉलर है, बड़ी देर से इंतजार कर रही हैं। जी जी विनीता जी, जी विनीता जी नमस्कार। जी जी सर, नमस्कार सर। विनीता जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी बताइए क्या सवाल है सर? जी सर हमारा सवाल सवाल ये बताइए। है कि सर हमारा सवाल ये है कि हम मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए गवर्नमेंट क्या सोच रही है। हमारा बिजनेस है, सर, और बिजनेस में हमें रेंट भी पे करना है, मेंटेनेंस चार्जेस, और उसके लिए कोरोना में सारी दुकानें बंद है, सब चीज बंद है, और इसका लॉकडाउन का कुछ नहीं पता है कब तक चलेगा। तो हमने गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट भी डाली है कि आप इसमें कोई गाइडलाइंस इश्यू कीजिए ताकि हम लोगों को रेंट वेवर मिल जाए एटलीस्ट, क्योंकि इसके बंद होने के बाद भी हमें नहीं पता, कोरोना के लॉकडाउन ओपन होने के बाद भी नहीं पता बिजनेस कैसा चलेगा कैसा नहीं चलेगा। गवर्नमेंट ने जब बाकी लोगों को, गवर्नमेंट ने अपने ये बोला है कि गवर्नमेंट कॉमर्शियल शॉप्स होंगी, रूडा शॉप्स होंगी, उनको हम उन लोगों ने दिया है वेवर, तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों प्राइवेट टेनेंट्स के साथ और गवर्नमेंट टेनेंट्स के साथ, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? फिर हमें भी ये वेवर मिलना चाहिए। और सेकेंडली वैसे भी अगर उनको नहीं भी देते हैं तब भी हम अपना कैसे, मतलब ना हमारे पास कोई इनकम है ना हम लोग मतलब शॉप का रेंट भी दें, घर का खर्चा भी चलाएं, ये दोनों चीजें तो सर पॉसिबल नहीं है हम लोगों के लिए भी। जो लेबर क्लास है उनको अलग तरह से जी विनीता जी समस्या, नहीं विनीता जी आपका सवाल जायज है कि आप एक बड़ा हिस्सा रेंट में दें, और मैं ये भी जोड़ रहा हूं उसमें, अगर मान लीजिए कोई व्यापारी है जो घर का भी रेंट देता है तो वो दोनों तरफ रेंट दे रहा है और आमदनी का उसके पास कोई मैप नहीं है उसके पास। जी शुक्रिया, मैं आपका सवाल लिया। सौरभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सौरभ जी हमारे साथ गेस्ट पैनल में हैं। सौरभ जी बड़ी विकट समस्या है इस समय, और ये जिस का उल्लेख विनीता कर रही थी, वैसे बहुत सारे लोग आईटी के भी कुछ देर पहले एक शख्स से उन्होंने भी कहा कि खुल जाएगा, उसके बाद भी क्या स्थिति बनेगी हमें नहीं पता है। और ये बहुत विकट समस्या इस समय सरकार की भी समस्या समझनी पड़ेगी। लेबर अगर चला गया तो ये कब लौटेगा, कैसे आएगा, ये भी किसी को नहीं पता है, और फिर इंडस्ट्री कैसे सफर करेगी। ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न इस समय मौजूद है जिसको कि एड्रेस करने की जरूरत है, उठाने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है। सौरभ। प्रतीक, पहले हम आर्थिक पक्षों पे, लेकिन उसके पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा। हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर है, संविधान के तहत राज्य सरकारें अपनी जिम्मेवारी से मुंह नहीं मोड़ सकती, चाहे वो मजदूरों की समस्याएं हों, चाहे वो स्वास्थ्य समस्याएं हों। आप ये नहीं बोल सकते, राज्य सरकारें ये नहीं बोल सकती ये सारी की सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार के कर संग्रह में एक बड़ा हिस्सा राज्य सरकारों को भी जाता है। राज्य सरकारों के पास कर संग्रह का एक अपना मॉड्यूल है। स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो हमारे समवर्ती सूची में आती हैं, जिसपे केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों को ध्यान देना है। तो कोई ये नहीं बोल सकता कि सारा कुछ नरेंद्र मोदी सरकार ही करेगी और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जहां तक मजदूरों के पलायन के संबंध की बात है, मैं इसमें यह कहना चाहूंगा कि चाहे वो दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, इसके लिए राज्य सरकारों की विफलता है। ये इसके लिए पूरी तरह से राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। मजदूरों में अगर असुरक्षा की भावना आई तो उसको दूर करने का काम राज्य सरकारों का था। आप एक नेता के तौर पे, एक मुख्यमंत्री के तौर पे, ये उनका व्यक्तिगत फेल्योर है और इसके लिए मजदूरों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता कि वो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे। अगर उनको आप रामविलास पासवान जी का ट्वीट देखिए, उसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार को जितना खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया उसका 1% भी नहीं बटा है गरीबों में। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी? केंद्र सरकार ने पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया, लेकिन अगर राज्य सरकार इसमें राजनीति कर रही है, अगर राज्य सरकार इसको प्रॉपर तरीके से बेनिफिशियरी तक नहीं पहुंचा रही है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर लोगों में खाद्य सुरक्षा नहीं रहेगी, लोगों में छत की सुरक्षा नहीं रहेगी, तो लोग वहां रहेंगे क्यों? और ये सरकारें आज जो समझ रही हैं कि ये मजदूर जा रहे हैं तो जाएं, हमारे लिए अच्छा है, उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कल को ये मजदूर जो उत्तर प्रदेश और बिहार में जा रहे हैं वो इतनी जल्दी वापस नहीं आने वाले। आपकी मिलें ठप हो जाएंगी, आपके प्रोडक्शन बंद हो जाएंगे। आप इन मजदूरों के साथ जो मनमाना व्यवहार कर रहे हो, सौतेला व्यवहार कर रहे हो, ये आपको भारी पड़ेगा। लंबी ऊंची इमारतों में आप बैठ करके नीतियां बनाते हो। सौरभ जी हाँ, रोहन मैं आपके पास आ रहा हूँ। रोहन जी बिल्कुल, रोहन आप ये बात सच है। हालांकि सौरभ ने अपनी बात रखी, सौरभ हाँ बिल्कुल जरूरी नहीं है सहमत हुआ जाए, सौरभ की अपनी बात है, लेकिन जो पॉइंट है वो पॉइंट जरूर रेज करना चाहिए। जी सबसे बड़ी चीज मुझे जो लगता है
कि जैसे लॉकडाउन 1 के बाद जो थोप दिया गया, जो परिस्थिति हुई कि मजदूरों को रोड पे आना पड़ा, मजदूर परेशान हुए, लॉकडाउन 1 से लॉकडाउन 2 में जो मजदूर परेशान हुआ, उसकी हिम्मत चली गई थी कि अभी हम नहीं देख सकते। तो मुझे लगता है कि या तो लॉकडाउन 1 के अंत तक सरकार एक व्यवस्था कर देती, उनको घर पे जाने देती, तो शायद 1 महीने के बाद ये समय होता, हम परिस्थिति नॉर्मल करने की तरफ जा रहे, लोग वापस आना चालू करते। पर मुझे लगता है टाइमिंग में कहीं गड़बड़ हो रहा है, मिसमैच हो रहा है कि जब हम लोग लॉकडाउन 3 रोहन, आप महाराष्ट्र में सरकार में हैं, रोहन महाराष्ट्र में आप सरकार में हैं, पंजाब में आप सरकार में हैं। प्रतीक जी, मैंने आपको बताया कि मैं कभी भी आज जब मैं राजनीतिक डिबेट कर ही नहीं रहा हूं, ना मैंने बीजेपी सरकार का नाम लिया, मैंने केंद्र सरकार का नाम लिया। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि जो प्लानिंग होता है उसमें सारी सरकार के मिलकर ऐसी प्लानिंग करें। सोल्यूशन पे तैयार हूं, अब मैं बात करने को तैयार हूं सोल्यूशन पे। शहनाज सोल्यूशन पे ही बात करें। और अजय आलोक ने अपने क्षेत्र की सीधे सोल्यूशन पे बताई कि डॉक्टर्स को लेकर उन्होंने कहा कि आपको सरकारों को क्लियर करना पड़ेगा। मैं आ रहा हूँ अजय, आ रहा हूँ जी, सुन लीजिए सोल्यूशन। आप बताइए, सोल्यूशन बताइए रोहन, सोल्यूशन बताइए रोहन। जितनी भी एसोसिएशन है, जो ट्रेड, जो अपने मजदूरों की जो बॉडी होती है, उनसे बात की जाए, उनको अश्योरेंस दी जाए कि देखिए सिचुएशन धीरे धीरे निर्मल होगी, उनके सवाल क्या है उसका सोल्यूशन लाया जाए। वो आप अनाज की बात हो, या वो इनकम की बात हो, या मिनिमम इनकम गारंटी की बात हो, या पैकेज की बात हो। मुझे लगता है देखिए आज सरकार अपेक्षा कर रही है हर मिल मालिक से कि वो अपनी जो लोगों को सैलरी दे या वेज दे, पर अगर उसी की इनकम नहीं होगी, अगर उससे ब्याज वसूला जाएगा, तो वो कहां से पैसा लाएगा। तो आप जब तक पैसा ऊपर से नहीं डालेंगे, सरकार इमीडिएटली स्टिमुलस पैकेज लाए, हमारी बार बार मांग रही है, वो छोटा व्यापारी हो, बड़ी इंडस्ट्री हो, एक स्टिमुलस पैकेज आएगा, वो धीरे धीरे परकोलेट होगा, वो मजदूरों तक जाएगा। देखिए इंडस्ट्री को भी मालूम है कि अगर मेरा मजदूर चला गया तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। आखिरी चीज प्रतीक, एक सेंटेंस बोलूंगा, अगर इंडस्ट्री के पास पैसा जाएगा, वो भी आगे पैसा देगा तो मजदूरों को रोक पाएगा। देखिए सरकार हर चीज नहीं कर सकती है, पर सरकार अगर इंडस्ट्री को पैसा देगी और वो मजदूर को पैसा देंगे, तो मजदूर अपने राज्य नहीं जाएंगे, उनको थोड़ा पैसा मिल जाएगा, अश्योरेंस मिल जाएगा, प्यार से बात हो जाएगी, उनके सर पे कोई हाथ फेर देगा। मुझे लगता है कि परिस्थिति नॉर्मल हो सकती है। आपको कम्युनिटी को अंदर लाना पड़ेगा। बिल्कुल, शशांक कुछ बोल रहे थे, मैं शशांक आपके पास जरूर आऊंगा।